दोस्तों कुछ आपका कन्फ्यूजन है, पहले आप उसको दूर कर लीजिए। उसके बाद जो है टीआरई का जो है प्रश्न पत्र जो है कैसे किस तरह से रहेगा उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारा अभ्यर्थी जो है, बहुत सारा स्टूडेंट मेरे पास बता रहे हैं, मेरे पास बोल रहे हैं कि सर कुछ ऐसा तो नहीं रहेगा कि मेरा पेपर जो है कुछ और रहेगा, ए पेपर और बी पेपर। मैं यहाँ समझिएगा, ए पेपर में अगर कोई क्वेश्चन 26 नंबर में रहेगा और बी पेपर में वही क्वेश्चन 5 नंबर में रहेगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र ही चेंज रहेगा। इसको समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरा जो है 10 नंबर में क्वेश्चन रहेगा तो आपका जो है 15 नंबर में रहेगा, या उसका किसी लड़का का जो है 28 नंबर में रहेगा। ऐसा नहीं है, पूरा प्रश्न पत्र ही चेंज रहेगा। प्रश्न पत्र चेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ज़िला है वहाँ पे अगर 10 सेंटर है तो 10 सेंटर या 12 सेंटर है तो आप यहाँ समझिए 12 सेंटर है तो 4 सेंटर पे कुछ और प्रश्न रहेगा, 4 सेंटर पे कुछ और प्रश्न रहेगा और 4 सेंटर पे कुछ और प्रश्न रहेगा। फिर से समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि आपका 3 सेट में जो है टीआरई का प्रश्न पत्र तैयार होगा, 3 सेट में। ठीक है, जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट देते हैं ना, 3 सेट में आपका क्वेश्चन रहेगा। या देते हैं भाई देवे, कोई किताब देखते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट आपको बाज़ार से खरीदते होंगे, तो बाज़ार से खरीदते होंगे तो उसमें जो है 18 प्रैक्टिस सेट रहता है, 20 प्रैक्टिस सेट रहता है। तो उसमें 6 प्रैक्टिस सेट और 6 प्रैक्टिस सेट तीनों का जो है बांट लीजिए और उतना ही आपका रहेगा। वैसा ही रहेगा आपका परीक्षा में। 3 को प्रैक्टिस सेट रहेगा, 3 तरह का सेट रहेगा आपका। पेपर सेट 1 होगा, सेट 2 होगा, सेट 3 होगा। अब किस्मत के भरोसा आपका रहेगा कि सेट 1 में आपका क्वेश्चन हल्का है कि सेट 2 में हल्का है या सेट 3 में हल्का है। ये जो है आपका किस्मत के भरोसा रहेगा। तो ये जो है बीपीएससी का नया प्रयोग है और लिख के हम दे सकते हैं कि बीपीएससी के नया प्रयोग में जो है छात्रों का ही प्रॉब्लम होगा और किसी और को प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है कि किसी भाई साहब का जो है प्रैक्टिस सेट जो है हल्का पड़ गया। ठीक है, अब हल्का पड़ गया तो वो तो मन बना लिया कि मेरा 80 नंबर आ रहा है, 82 नंबर आ रहा है, और उनका जो है कहीं नॉर्मलाइजेशन से वही हो जाएगा नंबर, अगर 74 नंबर 73 नंबर, तो फिर वो भी कहेंगे। आप नहीं समझ रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आपको पिछला बार हम वीडियो डाले थे तो बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे थे कि सर अगर मेरा हल्का हो गया तो अच्छा है ना, कि अगर मेरा 80 नंबर आ जाएगा तो ठीक है, आपका 80 नंबर हल्का में तो आ तो जाएगा, लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 3 सेट में आपका परीक्षा हुआ है, 3 सेट दिया हुआ है, 3 सेट में जैसे ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर आपका जो 80 नंबर है वो डायरेक्ट घट करके आपका हो जाएगा 72 नंबर 73 नंबर। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि उस स्टूडेंट का जहाँ पे हार्ड पेपर रहेगा वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, और आपको क्योंकि आसान पेपर मिल गया है। तो ये समझिए, ये जो है पूरा तरह से गणित है। बीपीएससी एक नया जो है प्रयोग कर रही है, लेकिन नया प्रयोग में जो है स्टूडेंट का ही घटा होगा। इससे बढ़िया था कि बीपीएससी को जो है अगर एग्ज़ाम ही करवाना था तो आपका जो है पहला जो एग्ज़ाम आपका 19 तारीख को आयोजित हो रहा है, फुल फोकस जो है 19 तारीख की परीक्षा करती, फिर जो है 5 दिन 6 दिन के बाद आपका 6 to 8 का परीक्षा का आयोजन करती, फिर 9-10 का परीक्षा का आयोजन करती। ऐसे जो है इस तरह के स्टूडेंट का जो है इसमें स्टूडेंट का ही घटा होगा, जो जिनका तैयारी बहुत अच्छा है। अगर वो सोच रहे हैं कि मेरा कोई घटा नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप भी दुविधा में पड़ सकते हैं, और जिसका तैयारी बहुत ख़राब है वो भी जो है ऐसा नहीं कर सकता, वो भी दुविधा में पड़ सकता है। अब इसका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, जो हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहना यही चाह रहे हैं कि 4.0 में भी यही प्रयोग लागू हो जाएगा, 4.0 में। अब देखिए अब ऐसा में प्रॉब्लम क्या होता है उसको आप समझिए। जैसे कि 3 सेट में प्रैक्टिस है, 3 सेट में जो है आपका टीआरई का परीक्षा हो रहा है, यहाँ तक तो सही है। 3 सेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बता रहे हैं कि अगर इसमें भी प्रश्न पत्र लीक हो गया, अगर इसमें भी जो रहेगा कि नहीं प्रश्न पत्र जो है पूरी तरह से लीक हो गया इसमें प्रश्न पत्र, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? तो ऐसा स्थिति में जो है देखिए क्या होगा कि अगर ऐसा में भी अगर प्रश्न पत्र आपका लीक हो गया तो 3 सेट के जगह पर 5 सेट, 6 सेट, 10 सेट इस तरह से जो है बनाया जाएगा। लेकिन ये जो है पूरी तरह से नियम जो है बीपीएससी का गलत है। ये ऑफलाइन नियम से बढ़िया ऑनलाइन नियम रहता तो ये कुछ अलग कारगर रहता, क्योंकि ऑनलाइन का नियम जो है इसमें प्रतिकूल हो सकता था, ऑफलाइन का नियम जो है ये प्रतिकूल नहीं हो सकता है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि इसमें कुछ भी जो कर लीजिए, घटा जो है स्टूडेंट का ही है, 100% घटा स्टूडेंट का होने जा रहा है। क्योंकि जो है इसमें जिस तरह से नियम लगाया गया है इसमें शायद स्टूडेंट का ही घटा, पर आपके पास समय नहीं है। अब 19 तारीख से आपका परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, 19 से 22 तारीख के बीच में अच्छा से परीक्षा दीजिए, आपका बेस्ट ऑफ लक रहेगा। लेकिन अगर आपको परीक्षा पैटर्न पे अगर सवाल उठाना तो अभी से ही सवाल उठाइए। सवाल उठाना वीडियो खूब ज़्यादा शेयर कीजिए कि सारा स्टूडेंट जो है जब बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला रहेगा तो उसमें जो है स्टूडेंट सब मिल करके कमेंट कीजिए, या बीपीएससी के ऑफिस में कमेंट पहुंचाइए। ऑफिस में कमेंट पहुंचा के ऐसी कीजिए कि जिस तरह से प्रतिकूल भावना के तरह बिना कुछ सोचे समझे जिस तरह से आपका 3 सेट में परीक्षा आयोजित किया जा रहा है, इसमें
100% छात्रों का ही घाटा होना है। अब ऐसा परिस्थिति में जो है अगर सारा 7 छात्र एक जगह हो जाएंगे तो ये बीपीएससी का जो नया नियम है, ये नया नियम तो सिर्फ इसका होता है कि एग्ज़ाम ले लेना है, कोई भी फॉर्म अप्लाई करवाए, फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद उसका परीक्षा ले लेना है, लेकिन उस परीक्षा में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये छात्रों पर डिपेंड करता है। ऐसा वास्तु स्थिति में जो है सारा छात्र अगर एक जगह हो गए तो बीपीएससी को भारी पड़ सकता है निर्णय, क्योंकि इस निर्णय से हम खुद संतुष्ट नहीं हैं। आपका 3 सेट में रहता है, आप देखे होंगे कि कोई भी अगर आप यूनिक पब्लिकेशन, कोई किरण पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए तो एक प्रैक्टिस सेट 1 में कुछ और सवाल रहता है, प्रैक्टिस सेट 2 में कुछ और सवाल रहता है, प्रैक्टिस सेट 3 में कुछ और सवाल रहता है। तो अब जो है 1 आपसे ठीक है बन गया, लेकिन 2 अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट आ गया तो क्या कीजिएगा, या 3 आ गया तो क्या कीजिएगा। तो ऐसे में हर स्टूडेंट का दिक्कत होगा यहाँ पर। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एग्जाम कोडर पटना चैनल ही एक ऐसा है जो लगातार आपको एक एक बात आपको पहले आयोग से पहले ही हर चीज़ बता दिया जाता है, आपको अनुमानित कि इतना ही परीक्षा होगा, इतना ही समय में आपका तैयारी कर लीजिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो आसान भाषा में समझ में आया होगा। 4.0 का जल्द वीडियो जो है जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।